जुर्म की अंधी दुनिया और पाप के अंधेरे रास्ते, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी रात, जहां इंसानियत दम तोड़ देती है और शैतानी इरादों की सीमा शुरू होती है, वो अपराध की दुनिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम टाइम का नंबर 1 शो गुनाह। तो चलिए रखते हैं गुनाह की दुनिया में कदम और शुरू करते हैं अपराध की अनोखी और हैरत अंगेज खबरों का ये कारवां। ग्वालियर में एक पति का कोहराम देखने को मिला है। ग्वालियर में एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से ऐसा वार किया कि तलवार आर पार हो गई। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए। ग्वालियर में नशे में धुत एक युवक अमित जादव ने अपनी पत्नी सपना जाधव पर तलवार से हमला कर दिया। घटना आज सुबह हेलीपैड कॉलोनी में हुई। चरित्र संदेह के चलते अमित जादव ने पत्नी सपना पर ताबड़तोड़ वार किया। तलवार महिला के पैर के आर पार हो गई। महिला सड़क पर करीब 20 मिनट तक तड़पती रही। बाद में रहवासियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को JHK ट्रामा सेंटर पहुंचाया। महिला की हालत नाजुक बनी हुई। तलवार से हमला किया है और हमला करने वाला इसका पति है, तो उसको हिरासत में ले लिया है। इस शंका को लेकर बताया जा रहा है प्राथमिक उससे, बाकी अभी और विवेचना चल रही है। वहीं मौके से फरार हुए अमित जादव को झांसी रोड थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। पत्नी के चरित्र पर संदेह है, जिसके चलते उसने हमला किया था। फिलहाल पुलिस महिला के होश में आने का इंतजार कर रही है। इस बीच घायल महिला सपना जाधव के परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि अमित जाधव ने किसी से दूसरी शादी कर ली है, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ था। जब मैं चला गया तो ने फोन नहीं लगाया, ना मोड़ी ने लगाया, ना मोड़ी को लगाया, ना बच्चों की इसने याद करी। और इसने कल जाके जब फोन लगाया है जमाई ने कि तू मेरी नहीं होगी ना, मैं तेरे किसी को होने भी नहीं दूंगा। और ये बात हुई, तू तड़ा के मोड़ी ने बोला तो उसको लग गया बुरा, तो वो घर से निकला सुबह 7 बजे का। परसों उसका फोन आया कि मैं तो तुम किसी की नहीं हुई, तो मेरे को होने भी नहीं किसी को। तो आज सुबह 9 बजे टाइम पर क्या नाम है 8 बजे टाइम पर 8:30 बजे टाइम पर तलवार मार दी इन्होंने। इस घटनाक्रम के चश्मदीदों के मुताबिक सपना जाधव ग्वालियर की हेलीपैड कॉलोनी में काम पर जा रही थी। तभी रास्ते में अमित ने उसका रास्ता रोक लिया। पहले दोनों के बीच कुछ बहस हुई और फिर गुस्से में आकर अमित ने अपने पास रखी तलवार से पत्नी पर हमला कर दिया। कई बार वार करने के बाद एक वार इतना जोरदार था कि तलवार सीधी सपना की बाईं जांघ पर घुस गई और वहीं फंस गई। आरोपी उसे निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं निकली। ऐसे में उसने मौका पाकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और अब बात करेंगे राधिका मर्डर केस के अपडेट की। कल हमने गुनाह में दिखाया कि किस तरह टेनिस प्लेयर राधिका ही की उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन इस कत्लकांड में जो नया मोड़ आया है वो चौंकाने वाला है। आखिर क्या है हत्या की वजह और इसके पीछे की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। जुलाई 2025 को गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उन्हीं के पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया। राधिका के पिता ने हत्या की बात कबूल कर ली है। पूछताछ में दीपक ने बताया कि वो राधिका की टेनिस अकादमी और उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों से नाराज थे। पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर उनको ताने देते कि वो बेटी की कमाई पर जी रहे हैं और इस बात ने उन्हें काफी मानसिक तनाव दिया। लेकिन इस तनाव के बीच हत्याकांड जैसा नया मोड़ तब आया जब राधिका का एक म्यूजिक वीडियो वायरल हुआ। दरअसल राधिका ने 1.5 साल पहले सिंगर इनामुल हक के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया, जिसे प्रोड्यूस किया था जीशान अहमद ने। इस वीडियो में राधिका और इनाम के बीच दिखाई गई काल्पनिक प्रेम कहानी ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी। हत्या के बाद ये वीडियो फिर वायरल है और अब इसी वीडियो को हत्या की वजह से जोड़ा जा रहा है।
इस वीडियो के बाद इनामुल हक सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। इसी वजह से इनामुल हक खुद 2 बार सामने आकर इस पर सफाई दे चुके हैं। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में, जो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूजिक वीडियो में, जो मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। इधर इस मामले पर कुछ लोग हिंदू मुस्लिम एंगल देने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिस पर इनामुल हक ने दुख जताया। कहा कि इस हत्याकांड से उनका कोई वास्ता नहीं, वो पुलिस जांच में पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस ने भी माना कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो इस वीडियो को हत्या की वजह से लिंक करते हों। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है, और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है, जो कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इन फ्यूचर अगेन किसी का ऐसे मर्डर हो जाए जो मेरे साथ काम कर चुकी है, तो अगेन मुझ पे बात आएगी। या हालांकि पुलिस ने इस मामले में लव एंगल की अटकलों को खारिज किया। टेनिस अकादमी को लेकर पारिवारिक विवाद को हत्या की वजह माना है। वायरल वीडियो और सोशल मीडिया की जांच भी जारी है। दीपक यादव को 11 जुलाई को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। 12 जुलाई को उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। मेरे को ये कहा भाई मैंने कन्या वध कर दिया और मेरे को मार दो। वहाँ पुलिस थाने में भी मैं साथ था, वहाँ भी उसने ये कहा कि कोई ऐसा रूल आप लोगों का हो फांसी का तो मेरे को फांसी दे दो। मैंने बहुत गलत करा। वजह नहीं बताई सर? वजह नहीं बताई उसने। राधिका यादव हत्याकांड ने कई सवाल छोड़े हैं। क्या एक बेटी की मेहनत और उसकी आजादी एक पिता को खल सकती है? क्या ये इतनी असहनीय हो सकती है कि वो अपनी ही बेटियों को गोलियों से भून दे? क्या समाज का दबाव या किसी भी किस्म का ताना एक पिता को इस हद तक ला सकता है? क्या ये इस त्रासदी की जड़ है? पुलिस इस मामले की गहन छानबीन कर रही है। आने वाले दिनों में कुछ बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जिसमें एक बार फिर से पति की बलि चढ़ गई। लाश को ठिकाने लगा दिया गया और कातिल पत्नी अपने प्रेमी के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वो यहीं चूक गए, क्योंकि हर जुर्म पीछे सुराग छोड़ता है। देखिए कैसे एक सुराग ने इस पूरे हत्याकांड की पोल खोल दी। मगीदा के जंगल में एक अज्ञात पुरुष का शव संदिग्ध हालत में मिला। शव बुरी हालत में था। थाना माकड़ी में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। शव की पहचान कठिन थी, लेकिन जेब से मिली पीले रंग की एक अधजली एंटी रेबिस पर्ची ने इस केस की दिशा ही बदल दी। पर्ची पर धर्मवीर नेताम लिखा हुआ था। पुलिस ने पर्ची के आधार पर तमिलनाडु के धर्मपुरी अस्पताल में संपर्क किया, जहां से मृतक की पहचान धर्मवीर नेताम निवासी धमतरी छत्तीसगढ़ के रूप में हुई। जिसके बाद पुलिस ने उसकी पत्नी रवीना नागरची से पूछताछ की। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर लोकेशन और साइबर टीम की मदद से हत्या की साजिश बेनकाब होने लगी। मोबाइल डेटा से ये खुलासा हुआ कि मृतक का दोस्त विदेश मरकाम, जो उसकी बीमारी के वक्त उसे अस्पताल से अपने साथ ले गया था, और मृतक की पत्नी ने मिलकर ये भयावह षड्यंत्र रचा था। पुलिस ने जब दोनों की गिरफ्तारी कर कड़ाई से पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई। सच छुप सकता है, मिट नहीं सकता। हत्या की रात धर्मवीर को बार बार शराब पिलाई गई। सुनसान जगह में क्रिकेट बैट से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दूसरे दिन की सुबह 2 लीटर पेट्रोल डाला। दोनों ने मिलकर शव में आग लगा दी, जिससे पहचान न हो सके। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। तेज बारिश ने शव को पूरी तरह जलने नहीं दिया। यही सुराग पुलिस के लिए वरदान बन गया। तो जैसे बॉडी मिली है, हमारा टीम वहां पहुंच गई। पकड़ के जैसे हमारा पूछताछ में ये पता चला है कि सही में ये दोनों लोग क्या है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत दिन से 3-4 साल से रिलेशन में है।
एंड ये लोग क्या है, ये धर्मवीर नेताम और उनका पत्नी जो है, उसका रवीना नागरची उसका नाम है, वो दोनों मिलके धर्मवीर नेताम को रास्ता से हटाने की कोशिश की है और मतलब मर्डर करने का डिसाइड कर ली है। इसके लिए ये लोग उसको तमिलनाडु से लेके आए हैं धर्मवीर नेताम को। तुरंत इसके बाद रवीना नागरची को भी हमने गिरफ्तार की है और इसको विदेश मरकाम को भी हम गिरफ्तार की है। कोंडागांव पुलिस की विशेष टीम ने सूझबूझ और तकनीकी मदद से दोनों आरोपी विदेश मरकाम और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला अवैध संबंधों से जुड़ा है, जिसमें फिर एक पति की बलि चढ़ गई। पुलिस ने जिस सूझबूझ से इस केस का पर्दाफाश किया, वो काबिले तारीफ है। इस केस की हर जगह चर्चा हो रही है। अजन्य यादव, IBC 24, कोंडागांव। और इसी के साथ गुनाह में इतना ही। कल फिर आएंगे क्राइम की कुछ और स्टोरीज के साथ। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।